वेलकम फ्रेंड्स, आज हम अगेन अपने लंग्स की कैपेसिटी और ऑक्सीजन के इंटेक को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगा देखने वाले हैं। ये योगा ना सिर्फ लंग्स के लिए और ऑक्सीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आपके बॉडी को टोन करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्पफुल है। योगासन जैसे बैक बेंड और कुछ स्टैंडिंग आसन आपके चेस्ट को न केवल एक्सपेंड करते हैं बल्कि टाइट मसल्स को रिलैक्स करते हैं और आपका लंग्स उन रीजन्स को भी यूज़ करना शुरू कर देता है जो पहले से ख़राब हो गए थे, आपके ख़राब पोस्चर के कारण या इमोशनल स्ट्रेस के कारण। या बैक को आसन करने से पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बदल जाता है। हार्ट के ऊपर जो ग्रेविटी फोर्स होता है उसके प्रभाव के कारण ब्लड की सप्लाई इंक्रीज। इन्वर्टेड पोस्चर करने से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बदल जाता है। हार्ट के ऊपर के रीजन में ग्रेविटी के कारण ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। पिछले जो हमने वीडियो देखे थे मुद्रा फॉर लंग्स एंड इम्यूनिटी, इनमें हमने हस्त मुद्राओं का प्रयोग देखा था। फिर हमने प्राणायाम की क्रिया देखी थी जिसमें बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस थी जो कि हम यूजुअली बैठ के ही कर रहे थे। आज जो योगासन करेंगे इसमें हम बॉडी का मूवमेंट करेंगे। कुछ योगासन आप बैठ के करेंगे, कुछ लेट के करेंगे और इनके थ्रू अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो चलिए बिना डिले करे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी योगिक क्रिया, योगा अभ्यास शुरू करने से पहले आप अपनी बॉडी को वार्म अप कर लें। उसके लिए आप जंपिंग कर सकते हैं, स्क्वाट डाउन कर सकते, अप टू नी आप जंप कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, छोटा मोटा खेल खेल सकते हैं। उसके बाद आप योगा एक्सरसाइज शुरू करें। तब तक आपकी सर्कुलेशन आपका फास्ट हो जाता है, मसल्स थोड़ी रिलैक्स होके जब आप त्रिकोणासन करते हैं तो लंग्स में एयर पैसेज जो होता है वो इजीली बनता है और जो लंग कैविटी होती है वो ओपन और एक्सपेंड करने में मदद मिलती है। जब आप इस आसन में बॉडी को मोड़ते हैं तो इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होती है जिससे कि बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में हेल्प होती है और उनकी जो फंक्शनलिटी है वो बढ़ाने में काफ़ी हेल्प होती है। तो ये जानते हैं इसको करने के स्टेप्स क्या क्या हैं, आप किस तरह इस आसन को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले सीधे खड़े होकर पैरों को 3 फीट अलग रखें। फिर अपने राइट लेग को 90 डिग्री पे और लेफ़्ट लेग को 15 डिग्री पर रखें। अपने राइट एंकल को सेंटर से बाएं पैर की ओर एक आर्च के सेंटर तक अलाइन करें और ये इंश्योर करें कि जब आपके पैर ज़मीन को दबा रहे हो, मतलब आपका बॉडी वेट पूरी तरह से संतुलित हो और आप पूरा ज़मीन पे आपका बॉडी वेट दे रहे हो। डीप ब्रीथ लें और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं तो अपने शरीर को हिप्स के नीचे से राइट साइड मोड़ें और अपने लेफ़्ट हैंड को ऊपर उठाएं। अपने राइट हैंड से ज़मीन को टच करें और इंश्योर करें कि आपकी दोनों जो आर्म्स हैं वो एक सीध में हैं। आपके काफ और जो राइट लेग के बाहर आप राइट हैंड को रिलैक्स कर सकते हैं और आपका शरीर मतलब साइड वाइज आपका बेंट होना चाहिए। आपकी छाती और आपका चेस्ट और पेल्विस पूरी तरह से आप एक्सपेंड करें और पूरी तरह से आप बॉडी को स्ट्रेच करें और बॉडी को आप स्टेबल रहें। फिर आप सांस लें और धीरे धीरे आप वापस ऊपर अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएँ। अपनी बाहों को करें और पैर सीधा करें। फिर आप सेम स्टेप आप लेफ़्ट लेग के साथ आप यह प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। इनिशियली आप 4 से 5 बार करें, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ने पर आप उसको। त्रिकोणासन करते समय इन सावधानी का ध्यान रखें। आप अपनी बॉडी को बहुत ओवर स्ट्रेच ना करें, नहीं तो आपको कोई पेन हो सकता है या कोई माइल्ड इंजरी हो सकती है। अगर आपकी नेक में पेन है
और अगर आपको ऊपर रखने में देखने में वक्त दर्द फील होता है तो आप उसको, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो नेक में, बैक में या शोल्डर में, तो अब ये वाला प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जो भी लोग इस तरह की कंडीशन हो, जिनको नी में आर्थराइटिस हो, वर्टिकल की प्रॉब्लम हो, स्पाइनल डिसऑर्डर हो, हाई बीपी हो, ब्रीदिंग ट्रबल हो, माइग्रेन हो, हार्ट ट्रबल हो या स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, तो यह वाला योगा अवॉइड करें। अर्धमत्स्य आसन जो होता है वो आपके लंग्स में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। चेस्ट को इस पोज को करने से आपकी एब्डोमिनल ब्रीदिंग, आपका लंग की जो फंक्शनिंग होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको स्ट्रेस और टेंशन से रिलीफ मिलता है और आपके बैक में भी कोई पेन हो उसमें भी आपको रिलीफ मिलता है। अर्धमत्स्य आसन करते वक्त अपने पैरों को फैलाकर सीधे बैठें और फिर दोनों को साथ रखें। फिर अपना जो राइट लेग है उसे मोड़ें और लेफ़्ट लेग को राइट नी के कोने के चारों ओर लाएं और अपने लेफ़्ट हैंड को पीछे ले जाएं। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएं और अपनी एल्बो का यूज़ करते हुए नीज़ के पीछे तक लेके जाएं और राइट लेग को पकड़ें। राइट हैंड को अपने पीछे और लेफ़्ट हैंड को राइट नी पर रखें। अपने बाएं शोल्डर पर देखें और यह इंश्योर करें कि आपकी जो स्पाइन है वो सीधी है, आपने बेंड नहीं किया हुआ है। कुछ सेकंड तक इस मुद्रा में रहें। धीरे धीरे सांस लें, सांस छोड़ते हुए वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएं। फिर यही स्टेप्स अपने लेफ़्ट नी के साथ में आप करें। अर्धमत्स्य आसन करते वक्त भी आप सब कुछ सावधानी का ध्यान रखें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपका पीरियड का टाइम है तो इसमें जो आपका जो पेट की होती है वो उसको ट्विस्ट करना होता है, तो इस व्यायाम को ना करें। जिनको हार्ट की, पेट की या कोई ब्रेन की सर्जरी हुई हो उन्हें भी ये आसन नहीं करना चाहिए। और जिनको पेप्टिक अल्सर या हर्निया की प्रॉब्लम है वो भी ये आसन को अवॉइड करें। और जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, उनको भी ये योगा अवॉइड करना होता है। मत्स्य आसन बहुत ही पावरफुल ब्रीदिंग योगा है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर लंग्स को एक्सपेंड करके डीप ब्रीदिंग बढ़ाता है, ऑक्सीजन बैलेंस करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इससे आपकी रेस्पिरेटरी इलनेस दूर होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा आपके शोल्डर्स और नेक में अगर कोई पेन हो तो उसमें भी कम करने में ये हेल्पफुल होता है। आई जानते हैं इस मत्स्य आसन को करने के लिए या फिश पोज बनाने के लिए आपने क्या, सबसे पहले आप अपने घुटनों को मोड़कर घुटनों के बल फ्लैट होकर आपकी पीठ या बैक के बल आप लेट जाएं। जिनको आपकी नीज़ में, घुटनों में प्रॉब्लम है वो अपने पैरों को सीधा रख के भी आपकी पीठ के बल लेट सकते हैं। फिर आपके हिप्स को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे धीरे से सांस लें। आपकी एल्बो को मोड़ें और आपके बॉडी को ऊपर की ओर उठाएं। छाती को ऊपर उठाते हुए आपके सिर को नीचे तरफ आप पीछे तरफ करके बेंड करें। जब तक आप इजीली सांस अंदर ले रहे हैं, बाहर लें, तब तक ये मुद्रा बनाए रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ें, हाथों को बाहर निकालें, पैरों को स्ट्रेट करें और वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। मत्स्य आसन करते वक्त भी कुछ सावधानी का ध्यान रखें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ऐसी वो ना करें, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो आपके वॉर्म पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, स्ट्रेचिंग होती है। इसके अलावा अगर आपको लोअर बैक पेन है, नेक इंजरी है, तो भी आप ये वाला योगा पोस्चर ना अपनाएं। अगर आपको हर्निया की प्रॉब्लम है तभी भी मत्स्य आसन नहीं करना चाहिए। सेतुबंध आसन आपके चेस्ट की मसल्स को एक्सपेंड करता है, अस्थमा को केयर करने में हेल्प करता है और लंग्स से इम्प्योरिटीज़ निकालने में हेल्पफुल होता है। इसके कंटिन्यूस प्रैक्टिस से आप के जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनमें स्ट्रेन पड़ता है और आपका बेली फैट भी धीरे धीरे कम होने लगता है। ब्रिज पोज जो होता है आपके बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और
अगर आपके बैक में पेन हो रहा है तो बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है, और नेक को, चेस्ट को और स्पाइंस को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। दिमाग को शांत करके एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करने में हेल्पफुल होता है। लंग्स को एक्सपेंड करता है और थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करता है। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। मेनोपॉज और मेंस्ट्रुअल पेन में रिलीफ मिलाता है। अस्थमा, हाई बीपी, ऑस्टियोपोरोसिस, साइनोसाइटिस जैसी प्रॉब्लम में भी रिलीफ मिलता है। ब्रिज पोज या सेतुबंद आसन करने के लिए सबसे पहले आप अपने पीठ के बल लेट जाएं। आपके नीज को फोल्ड करें। ये ध्यान रखें कि आपके एंकल और नी एक ही सीध में हो। अब आपके पेल्विस और हिप रीजन को ज़मीन से 10 से 12 इंच ऊपर उठाएं। आपके आर्म्स को आप साइड में रखें। पाम्स आपके डाउनवर्ड्स फेसिंग, फ्लोर फेसिंग हो। आप धीरे से सांस लेते हुए लोअर बैक जो और मिडिल बैक है, अपर बैक है, इनको धीरे से उठाकर आप शोल्डर की तरफ रोल करें। ध्यान रहे कि आपका वेट आपके शोल्डर, हाथ और एंकल्स पे हो। आपकी नेक पे आप वेट ना डालें। आप चाहें तो आपके फिंगर्स को आप इंटरलैक, और इस पोजीशन में आप 20 से 30 धीरे धीरे सांस होल्ड दिस पोस्चर फॉर अ मिनट और 2, फिर सांस छोड़ें और धीरे से अगर आपको कोई नेक इंजरी या बैक पेन है या ये योगा आप ना करें। भुजंगासन या कोबरा पोज आपको तनाव और थकान से राहत दिलाता है। चेस्ट को ओपन करके आपके जो हार्ट और लंग्स के पैसेज को क्लियर करता है। ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ाता है, स्पेशली स्पाइनल और इसके अलावा शोल्डर और नेक की मसल्स को रिलीफ करता है। पेट को टोन करता है। पूरी पीठ और ऊपरी और मिडिल जो आपका बैक है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में इम्प्रूव करता है। चेस्ट को एक्सपेंड करता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। अस्थमा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आपको अस्थमा का अटैक हो तो इस पोज को कोबरा पोज करने के लिए सबसे पहले फर्श पर आप अपने पेट के बल लेट जाएं। अपने पैरों को एक साथ रखें। पैरों में जो आपकी हील्स हैं उन दोनों को एक साथ टच करके रखें। हाथ की हथेलियों को नीचे रखें, अपने शोल्डर्स के नीचे रखें और एल्बोज़ को आपके धड़ या टॉर्सो के पैरेलल रखें। आप डीप ब्रीदिंग लेते हुए धीरे धीरे आपके हेड को, चेस्ट को और एब्डोमेन को आप ऊपर उठाएं। आपकी जो नेवल है उसको फ्लोर पर टच करें। आपका जो धड़ है उसको बैक साइड आप द सपोर्ट आपके हाथ का सपोर्ट लेते हुए जब आप कोबरा पोज के लिए उठ रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपके दोनों पाम्स में हथेली पे बराबर आप प्रेशर। पैरों को उंगलियों के बल से टिका कर रखें, बेंड ना करें। पीठ जितनी मोड़ सकें आराम से उतनी ही मोड़ें, ज़बरदस्ती क्षमता से ज़्यादा ना मोड़ें। इस पोस्चर में आपकी बाजू पूरी तरह से सीधे नहीं होते। कुल मिलाकर 5 बार सांस अंदर लें, बाहर छोड़ें ताकि आप आसन में 30 से 60 सेकंड तक कर सकें। धीरे धीरे जैसे आपके बॉडी में ताकत आती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगे, तब आप समय बढ़ा सकते हैं। 90 सेकंड से ज़्यादा इसको ना करें। भुजंगासन या कोबरा पोज करते वक्त ध्यान रखें, अगर आपकी पीठ में चोट हो तो इस आसन को ना करें। जिन्हें कार्पल टनल सिंड्रोम है उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपको सिर दर्द हो, माइग्रेन हो तो भुजंगासन ना करें। प्रेगनेंसी में भी इस आसन को। नेक्स्ट हम देखते हैं काऊ, वितलासन, केट, मर्जयासना। ये दोनों ही आसन हम साथ साथ करते हैं ब्रीदिंग सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करने के लिए। यूजुअली इनको केट काऊ पोज कहा जाता है। पहले इसमें हम काऊ पोज करते हैं, फिर केट पोज करते हैं। इस आसन को करने से आपके स्पाइन और बैक की मसल्स में काफ़ी आराम। यह आपके ब्रीदिंग को भी स्थिर रखने में सहायता करता है और मन को शांत करने में
काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसमें आपको एक टेबल टॉप की तरह पोस्चर बनाना है। अपने हाथों को अपने शोल्डर्स के नीचे और घुटनों को हिप्स के नीचे रखें। कलाई आपकी ज़मीन की तरफ रखें और एक गहरी सांस लें। सांस को लेते हुए लंग्स को एक्सपेंड करते हुए सांसों को पेट तक लेकर आएं। यह आपका काऊ पोज है। केट पोज में आप आपकी जो स्पाइन है उसको थोड़ा ऊपर उठाना शुरू करें, गोलाई में लाना शुरू करें और आपके स्टमक को आप स्पाइन की वॉल से टच करने की कोशिश करें। धीरे धीरे सांस छोड़ें। यह आपका केट पोज है। इस तरह काऊ पोज में आप सांस लेंगे और केट पोज में कॉन्ट्रैक्शन, पेट की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करते हुए आप सांस को बाहर निकालेंगे। तो ब्रीद इन का सिंक्रोनाइजेशन हम मूवमेंट के साथ करते हैं। इसको करने से आपकी स्पाइन, एब्डोमेन और चेस्ट की मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शवासन में ही लेटकर आपके हैंड्स का आप सर्कल बनाते हैं क्लॉकवाइज और एंटी। जब आप अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए अपने सिर के पीछे तक ले जाते हैं तो सांस लेते हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे करते हैं। ऐसा आप 5 से 6 बार क्लॉकवाइज करें। फिर आप एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। हाथों को नीचे से घुमाते हुए ऊपर तक, सिर तक लेके जाएं, सांस लेते हुए फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे करते हुए सांस छोड़ें। इस तरह करने से लंग्स में एक्सपेंशन होता है, ब्रीदिंग की कैपेसिटी बढ़ती है। शवासन में डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग आप करते हैं जिससे लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। साथ ही आपका नर्वस सिस्टम रिजनरेट होता है और एब्डोमिनल एरिया या पेट का क्षेत्र आपका साफ होता है। इसको करने के लिए आप पीठ के बल लेट जाएं, अपने पैरों को अपने हिप से अधिक ना फैलाएं, यानी उनके पैरेलल रखें। अपने हाथों को अपने शरीर से थोड़ा दूर रखें और हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। आराम करें। अपनी आंख बंद करें और आप सामान्य रूप से सांस लें। अब अपना एक हाथ अपनी ऊपरी छाती और दूसरा हाथ नाभि पर रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ धीमे धीमे लेकिन डीप ब्रीदिंग करें। प्रत्येक के साथ लेते हुए आपके पेट को एक्सपेंड होता हुआ, उठता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे सांस छोड़ें। आपके पेट को, एब्डोमेन को आप सिकुड़ो वापस नॉर्मल स्टेज में आएँ। आराम करें। आपका चेस्ट का एक्सपेंशन होगा। टॉक्सिन जो होंगे वो लंग्स से बाहर निकलेंगे। बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बाहर निकलती है और से टेंशन कम होने लगता है। यह क्रिया आप 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। इसे आप 5 मिनट के गैप से भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ जी, लास्ट आप देखते हैं लाफ्टर या हास्य योगा। इसमें आपने कुछ नहीं करना, बस जोर से हंसना है। जब आप जोर से हंसते हैं तो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है, ज़्यादा एनर्जी मिलती है, आप मोटिवेशन मिलता है, सेल्फ मोटिवेशन हो जाते हैं। आपके साथ आप अगर किसी के साथ करते हैं तो उनके साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं, आप बेटर लाइफ फील करते हैं, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड आप में आता है, स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, थम्स अप करना ना भूलिए। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सही सब्सक्राइब किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो ऐसी ही रोचक जानकारियाँ लेके मैं आपके पास आती रहूँगी। तो खुश रहिए,